हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम लोग जनवरी टू दिसंबर जो 2024 का करंट अफेयर्स का ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, उसका आज अगला सेट होने वाला है। जो कि आपका जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ वो आने तक है ना, उस एग्ज़ाम को आने तक लगभग 4000 के आसपास ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहुंच जाएगा। ठीक है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस राज्य सरकार द्वारा उपवन और हेरिटेज वन योजना उपवन और हेरिटेज वन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? किस राज्य सरकार द्वारा उपवन और हेरिटेज वन योजना शुरू की गई है? तो वो किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, उसके बाद 352 संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो बने हैं लिएंडर पेस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, लिएंडर पेस। उसको 353 क्या बोला है, हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम है ना, हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया क्या उसको मार्केस को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया हाल ही में। ठीक है, क्या नाम उसका? मनोलो मार्केस। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोला, निम्न में से किसे गांधी मंडेला 2020 से सम्मानित किया गया है? गांधी मंडेला 2020 किसे दिया गया? गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 का बात करते हैं तो किसे दिया गया? ये दिया गया रिको बेरता मेंचुतुम, रिको बेरता मेंचुतुम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। गांधी मंडेला 2020 इन्हें दिया गया, या तो रिको बेरता मेंचुतुम। ठीक है, उसके बाद चलिए चलते आगे 355 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है ये, भारत का कौन सा शहर 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक की मेजबानी कर रहा है? 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक की मेजबानी भारत का 46वां शहर कर रहा है, कौन सी? तो ये कर रहा है नई दिल्ली, है ना। भारत का कौन सा शहर 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक की मेजबानी कर रहा है ना? कौन कर रहा है? नई दिल्ली। उसके बाद है 356 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? कमला पुजारी जो कि पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति हैं और इनका निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इनका संबंध है कृषि से। क्या नाम है? कमला पुजारी कृषि क्षेत्र से संबंधित है और पद्मश्री से सम्मानित है। उसके बाद है 357 क्या बोला है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स जीईपी इंडेक्स की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स जीईपी इंडेक्स की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तराखंड, है ना। क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स जीईपी इंडेक्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे कौन सा क्वेश्चन है? 358 निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदर्शन करने वाला राज्य है? निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए चलते 359 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 359 क्या बोला है, ये रहा 359। निम्न में से किसे भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 15th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न IFMM में भारतीय कला एवं संस्कृति के राजदूत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? 15वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में भारतीय कला एवं संस्कृति के राजदूत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा क्या बोलते हैं इनको, रामचरण तेजा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 15वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में भारतीय कला संस्कृति के राजदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? रामचरण तेजा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? हाल ही में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? ये किया गया पश्चिम बंगाल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का शुभारंभ पश्चिम बंगाल में किया गया। ठीक है, उसके बाद 361 क्या बोला है, संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीका देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन है ना, संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन सा बना है? ये बना है आइवरी कोस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है ना। जल कन्वेंशन, जो संयुक्त राष्ट्र का जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन बना है? आइवरी कोस्ट। उसके बाद 362 पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर मार्तंड वर्मा शंकरन वलियानाथन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? क्या नाम है इनका? पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर मार्तंड वर्मा शंकरन वलियानाथ, जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति थे, इनका निधन हो गया। इनको पद्म विभूषण किस वर्ष प्रदान किया गया? ये किया गया था 2005 में।
ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 363 क्या बोला है, यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया था, उर्सुला वॉन डेर लियन है ना, उर्सुला वॉन डेर लियन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। उर्सुला वॉन डेर लियन को यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, उर्सुला वॉन डेर लियन। ठीक है। उसके बाद 364 क्या बोला है, 364 का बात करते हैं तो क्या बोला, चर्चित गेबरा एवं कुसमुंडा कोयला खदान किस राज्य में है। गेबरा एवं कुसमुंडा कोयला खदान किस राज्य में है। गेबरा एवं कुसमुंडा गेवरा एवं कुसमुंडा कोयला खदान किस राज्य में स्थित है, तो ये है छत्तीसगढ़ में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। गेवरा एवं कुसमुंडा कोयला खदान किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। उसको 365 क्या बोला, जुलाई 2024 में लंदन ने वाघ नख भारत लाया, यह किस मराठा शासक से संबंधित है। वाघ नख है ना, वाघ नख का बात करें तो लंदन से 2024 में, जुलाई 2024 में लंदन से वाघ नख लाया गया था भारत, यह किस मराठा शासक से संबंधित है, तो ये है छत्रपति शिवाजी महाराज से। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित है वाघ नख। उसके बाद 366 क्या बोला, निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक को कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च द्वारा कॉस्फोर्ड, मतलब कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च द्वारा कॉस्फोर्ड मेस्सी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। कॉस्पार्ड मेस्सी अवार्ड है ना, कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च द्वारा है ना, कॉस्पार्ड मेस्सी अवार्ड 2024 किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया, तो ये किया गया था क्या उसको प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को है ना, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को क्या दिया गया, कॉस्पार्ड मेस्सी अवार्ड 2024, जो एक भारतीय वैज्ञानिक है। उसके बाद 367 क्या बोल रहा है, भारत में नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सा हेल्पलाइन शुरू की गई है। भारत में नशीली दवाओं की तस्करी एवं दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सा हेल्पलाइन शुरू की गई है, तो ये किया गया है मनास, क्या शुरू किया गया, मनास है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 368 क्या बोल रहा है, 368 किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशियन पैरालंपिक कमेटी ने साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशियन पैरालंपिक कमेटी ने साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है, तो किसे किया गया है, ये किया गया है दीपा मलिक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। ठीक है। भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, जो कि है दीपा मलिक। उसके बाद 369 क्या बोलना है, लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है ओम बिरला को है ना, लोकसभा का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष ओम बिरला को नियुक्त किया गया है। ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 369 हो गया। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 370, जुलाई 2024 में अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। जुलाई 2024 में अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया था किसको, ये किया गया था विजयन मोहन क्वात्रा को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है। चलिए चलते आगे 371 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चर्चा में रहा राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये है उत्तराखंड में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है। उसके बाद 372, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, तो ये किस देश में किया गया, ये किया गया था मॉरिशस में। ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेश जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, कहाँ पे, मॉरिशस में। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 373, विश्व का पहला निम्न तापमान थर्मल विलवणीकरण LTD कहाँ स्थापित किया गया है। विश्व का पहला निम्न तापमान थर्मल विलवणीकरण है ना, निम्न तापमान थर्मल विलवणीकरण कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है लक्षद्वीप में है ना। विश्व का पहला निम्न तापमान थर्मल विलवणीकरण मतलब LTTD कहाँ स्थापित किया गया है, लक्षद्वीप में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 374, न्यायाधीश नोंगमी कापम कोटेश्वर सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। क्या उसको नोंगमी कापम कोटेश्वर सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, क्या नाम है इसका, नोंगमी कापम कोटेश्वर सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो ये राष्ट्रपति, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 375 नंबर, 375 का बात करें तो क्या बोल रहा है राष्ट्रमंडल, ये रहा 375, राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। श्रेया गुप्ता का संबंध किस खेल से है ना, राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट है ना, राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में श्रेया गुप्ता ने
कांस्य पदक जीता। ठीक है, श्रेया गुप्ता का संबंध किस खेल से है? तो इसका ऑप्शन इधर है, क्या नाम है इसका? श्रेया गुप्ता। श्रेया गुप्ता का संबंध किस खेल से है? तो श्रेया गुप्ता का जो संबंध है वो है तलवारबाजी से, जो कि पेंसिंग भी कहते हैं इसे। हाँ, तलवारबाजी से श्रेया गुप्ता का संबंध किससे? तलवारबाजी मतलब पेंसिंग से है। ठीक है, उसका 376, किस राज्य सरकार ने लड़का भाव योजना, लाडला भाई योजना की शुरुआत की? लड़का भाव यानी कि लड़का, लाडला भाई यानी कि लड़का भाव योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया? तो ये क्या था? महाराष्ट्र। ठीक है, लड़का भाव योजना की शुरुआत किसने किया? महाराष्ट्र। उसके बाद 377, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? किस देश में किया गया था? महिला एशिया कप का आयोजन किस देश में किया गया था 2024 में? ये श्रीलंका में। ठीक है, महिला एशिया कप 2024 श्रीलंका में किया गया था। ठीक है, 378 क्या बोला? चर्चित डेविस जल संधि है ना, किस महासागर में? डेविस जल संधि जो है किस महासागर में स्थित है? डेविस जल संधि, तो ये है अटलांटिक महासागर में ना। डेविस जल संधि जो है कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। उसके बाद 379, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के सौर्य बाबा ने कौन सा पदक जीता? वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश है ना, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के सौर्य बाबा ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता था कांस्य पदक है ना। सौर्य बाबा जो कि वर्ल्ड ये स्क्वैश खिलाड़ी है, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में सौर्य बाबा ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, अगला है 380 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 380 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये रहा 380। भारत के किस मंत्रालय ने अस्मिता परियोजना की शुरुआत की ना? भारत के किस मंत्रालय ने अस्मिता परियोजना शुरू की है? अस्मिता परियोजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है ना। अस्मिता परियोजना किस मंत्रालय ने शुरू की? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, उसके बाद 381, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की महानिदेशक कौन है? CSIR मतलब वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद मतलब CSIR का महानिदेशक कौन है? ये है नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी है ना। नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी कहते हैं इनको है ना। CSIR का महानिदेशक नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। उसके बाद है 382, किस शहर में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा शुरू की गई है? क्या दोस्त, किस शहर में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित किस शहर में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा की शुरुआत की गई है? ये किया गया फरीदाबाद में है ना। क्या उसको फ्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा की शुरुआत कहाँ किया गया? तो फरीदाबाद में किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, उसका 383, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF ने 2005 के लिए भारत का GDP ग्रोथ रेट 2025 हो गया यहाँ पे मेरे ख्याल से ना, 2025 होना चाहिए। भारत का GDP ग्रोथ रेट 6.8 से बढ़ाकर कितना किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF ने 2025 के लिए भारत का GDP ग्रोथ रेट 6.8% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ये कर दिया 7%। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 384 की तरफ। 384 क्या बोल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय ये 384 ये रहा, पॉल कागामे किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? पॉल कागामे किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? पॉल कागामे का बात करते हैं, किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुना गया रवांडा का राष्ट्रपति पॉल कागामे। ठीक है, 385, केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया। नीति आयोग में कुल कितने पदेन सदस्य होते हैं? केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया, तो नीति आयोग में कुल कितने पदेन सदस्य होते हैं? नीति आयोग में कुल कितने पदेन सदस्य होते हैं? तो 4 पदेन सदस्य होते हैं नीति आयोग में। ठीक है, उसके बाद है 386, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम 2024 की मेजबानी की गई है ना। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम 2024 का मेजबानी की गई? तो ये किया गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए चलते 387 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला है? पारंपरिक फसल त्योहार हरेला किस राज्य से संबंधित है? हरेला पारंपरिक एक फसल त्योहार है हरेला, जो किस राज्य से संबंधित है? तो हरेला जो है ना उत्तराखंड से संबंधित है। हरेला कहाँ संबंधित है? उत्तराखंड। हरेला कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। उसके बाद है 388, हाल ही में किस भारतीय को प्रसिद्ध हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस भारतीय को हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार 2024 हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार 2024 से सम्मानित किस भारतीय को किया गया? तो ये किया गया था के चोकलिंगम है ना। के चोकलिंगम को हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार 2024 दिया गया के चोकलिंगम को। ठीक है, उसके बाद 389, IPS राजीव कुमार को किस राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मतलब DGP बनाएगा? IPS राजीव कुमार को किस राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मतलब DGP बनाया गया? राजीव कुमार को किस राज्य का? ये बनाया गया पश्चिम बंगाल का। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद 390 क्या बोला है? मानवी मधु कश्यप किस राज्य की पहली
ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर बनी है ना, मानवी मधु, है ना, मानवी मधु कश्यप किस राज्य की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर बनी है? तो ये कहाँ की है? ये है बिहार की, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मानवी मधु कश्यप कहाँ की? बिहार की ट्रांसजेंडर है, जो कि सब इंस्पेक्टर बनी है। ठीक है, उसके बाद 351 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 391 बोल रहा है हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट 2025 किस देश से संबंधित? प्रोजेक्ट 2025 किस देश से संबंधित है? ये जो है ना, ये है अमेरिका से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 392, प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार खर्ची पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? खर्ची पूजा कहाँ मनाई जाती है ना? खर्ची त्यौहार जो प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है, खर्ची पूजा, जो किस राज्य में मनाई जाती है? ये मनाई जाती है त्रिपुरा में, है ना। खर्ची पूजा जो ना प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है, जो कि त्रिपुरा में मनाई जाती है। और अगला क्वेश्चन 393 बोल रहा है, मध्य प्रदेश के किस शहर ने एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? मध्य प्रदेश के किस शहर ने एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया इंदौर। एक दिन में कितना पेड़? 11 लाख पेड़ लगाकर इंदौर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 394, इंग्लैंड को हराकर किस देश ने यूरो कप 2024 खिताब जीता? यूरो कप 2024 किसने जीता? इंग्लैंड को हराकर। यूरो कप 2024 इंग्लैंड को हराकर किस देश ने जीता? तो ये जीता स्पेन। यूरो कप किसने जीता 2024 को? 2024 का जो यूरो कप था वो स्पेन जीता इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 395, जुलाई 2024 में भारतीय नौसेना व अमेरिकी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX कहाँ हुआ? MPX कहाँ आयोजित किया गया ना? जुलाई 2024 में भारतीय नौसेना एवं अमेरिकी नौसेना के बीच समुद्री जो अभ्यास MPX कहाँ आयोजित हुआ है? MPX, है ना, समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजन कहाँ पर किया गया? भारतीय और अमेरिकी नौसेना के बीच। तो ये किया गया था अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में। उसके बाद 396 को बोला, भारत के किस राज्य में श्री अष्ट 10 भुजा माता सरथल देवी की वार्षिक यात्रा का आयोजन किया जाता है? किस राज्य में श्री अष्ट 10 भुजा, श्री अष्ट 10 भुजा माता सरथल देवी की वार्षिक यात्रा का आयोजन किया जाता है? तो ये कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अष्ट 10 भुजा माता सरथल देवी की जो आयोजन होता है यात्रा का, वो होता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, 397 क्या बोल रहा है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीता? कोपा अमेरिका 2024 किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका 2024, है ना, कोपा अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता? तो कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीता था अर्जेंटीना, है ना। कोपा अमेरिका 2024 किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 398, निम्न में से किस राज्य ने IT सक्षम युवा योजना 2024 की शुरुआत की है? निम्न में से किस राज्य ने IT सक्षम युवा योजना 2024 शुरू की है? IT सक्षम युवा योजना 2024 की शुरुआत किसने किया? IT सक्षम युवा योजना 2024 की शुरुआत किसने किया है? तो ये किया है तो IT सक्षम युवा योजना, IT सक्षम युवा योजना का बात करते हैं 2024, तो ये क्या? हरियाणा। ठीक है ना, IT सक्षम युवा योजना हरियाणा ने शुरू की है। उसके बाद 399, DD रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? DD रोबोकॉन इंडिया 2024 से DD रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया गया, DD रोबोकॉन इंडिया 2024। ठीक है, उसके बाद किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने संन्यास लिया? जेम्स एंडरसन का बात करते तो इंग्लैंड का खिलाड़ी था, है ना, है जेम्स एंडरसन कहाँ खिलाड़ी है? इंग्लैंड का खिलाड़ी। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।